रामायण। मैं काल हूं। राम की सेना का भेद लेने आए लंका के दोनों गुप्तचर वानरों के वेश में थे, पर लंकेश भ्राता विभीषण को उनका छल देखकर उन दोनों को पहचानने में देर नहीं लगी। वानर राज सुग्रीव उन्हें उनकी भूल का दंड देने के लिए श्री राम के सामने लाए, किंतु श्री राम ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें वापस लंका लौट जाने की अनुमति दी। जबकि पवन पुत्र हनुमान ने श्री राम का आदेश पाकर कैलाश से लाए शिवलिंग की स्थापना की और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पाया। भगवान शिव का पूजन तो संपन्न हो चुका है भैया। अब यदि आप आदेश दें तो हम समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई करें। अवश्य लक्ष्मण। आज सूर्यदेव मध्य आकाश में है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी है, अति शुभ नक्षत्र है, इसीलिए हमें आज ही लंका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो मैं पूरी सेना को प्रस्थान का आदेश देता हूं प्रभु। किंतु वानरराज सुग्रीव, सभी सैनिकों को उचित निर्देश देने के बाद ही आगे बढ़ने को कहें। जैसे आज्ञा प्रभु। समस्त सैनिकों, प्रभु श्री राम की आज्ञा से हम आज ही सेतु मार्ग से लंका के लिए बढ़ेंगे। आप सभी अपने सेनापति नल और नील के मार्गदर्शन में समुद्र पार करेंगे। सेनापति नल और नील सामने आने वाले दुर्गम मार्गों को सुगम बनाते चलेंगे, पर स्मरण रहे कि शत्रु की सेना हम पर चोरी छुपे घात लगाकर आक्रमण कर सकती है, इसलिए हर पल चौकन्ने रहें। वानर राज सुग्रीव की, सेनापति नल नील की, प्रभु श्री राम की, पवन पुत्र हनुमान की। प्रभु, पूरी सेना सेतु से पार उतरने की तैयारी में है। मेरा निवेदन है कि आप दोनों भ्राता मेरे कंधे पर बैठकर ही सेतु पार करें। तुम्हें इतना कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है पवन कुमार। जैसी पूरी सेना समुद्र पार करेगी, हम भी उसी तरह पार करेंगे। मैं जानता हूं भैया लक्ष्मण, आप दोनों सेना के साथ ही जाना चाहेंगे, किंतु ऐसे मुझे बहुत कष्ट होगा। भला ऐसा क्यों? प्रभु के पास जितनी देर रहें उतना ही सुखकर है सुमित्र नंदन। अच्छा, और मेरी इच्छा का क्या होगा? तुम्हारे कंधे पर बैठूंगा तो भैया के साथ चलने का सुख तो छीन जाएगा ना मुझसे। तुम्हारी पवन की गति में हम दोनों भाई ना तो आपस में ठीक से बात कर पाते हैं और ना ही मुझे सेवा का अवसर मिलता है। मुझे भी तो भैया राम के पास रहने और इनकी सेवा का अवसर चाहिए पवन कुमार। आप तो हर पल प्रभु के साथ हैं लक्ष्मण, पर ये कैसा विवाद है? मैं तो हर क्षण तुम दोनों के हृदय में रहता हूँ, फिर ऐसे झगड़ने की क्या आवश्यकता है? क्षमा करें प्रभु, पर आपकी जितनी सेवा करूं मुझे कम ही लगता है। इसलिए मेरे सुख के बारे में भूल जाते हो। परंतु मुझे तुम दोनों के सुख का स्मरण रहता है। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। शुक और सारण, सेना प्रस्थान कर चुकी है। आप सभी जल्दी से जल्दी सेना के साथ हो लें। ठहरो सारन, क्या हुआ? हमारा लंकेश के पास चलना ठीक नहीं है। यदि उनको ये पता चल गया कि हम पकड़े गए थे तो वो उसी क्षण हमें मार डालेंगे। हाँ, ये बात तो है। यदि वो ये जानेंगे कि श्री राम ने हमें क्षमा किया है तो वो हमें अवश्य दंड देंगे। तो क्या करें? यदि हमें मरना ही है तो श्री राम की सेवा करते क्यों ना मरे? वो साक्षात ईश्वर हैं, उनकी ही कृपा से हम दोनों जीवित हैं। वरना हनुमान की गदा से कौन बचाता हमें? तो सोचना क्या है, चलो श्री राम की ही सेवा में चलें। हाँ, अरे भागो, महामंत्री प्रहस्त आ रहे हैं। यहाँ छिप जाओ। रुको, अब तो जान गई। क्यों भाग रहे हो? तुम दोनों तो राम की सेना का रहस्य जानने के लिए गए थे। हाँ, पर ये
पकड़ा गया। झूठ मत बोल, तुम पकड़े गए। मैं नहीं, तुम पकड़े गए। पकड़े गए और वानरों ने तुम्हें। है खूब पीटा। अब तुम दोनों को जो भी कहना है लंकेश के सामने कहना। चलो। असफल होकर दशानन रावण के सामने जाने की कल्पना से ही सुख और सारण के प्राण सूख गए। वो दोनों अपनी पूर्व योजना के अनुसार भागकर श्री राम की शरण में जाना चाहते थे, किंतु उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिल सका। महामंत्री प्रहस्त ने उन दोनों को रावण के सामने उपस्थित कर सारा हाल कह सुना। लंकेश रावण की काल जय लंकापति की। महाराज लंकेश, ये हैं हमारे गुप्तचर शुक और सारन। राम के वानर सैनिकों के बंधन से छूट के भागे। इनका कहना है कि हमें सारी बातें विस्तार से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बताओ कि हमने जिस कार्य के लिए भेजा था उसका क्या हुआ? कितने वीर सैनिक हैं राम की सेना में? उसकी शक्ति क्या है? रणनीति क्या है? क्षमा करें महाराज, राम की सेना भयानक योद्धाओं और महारथियों से भरी पड़ी है। वानर सेना का सेनापति महाबली नील एक महान योद्धा है। उसका सहायक बाली पुत्र अंगद कई महारथियों को एक साथ परास्त कर सकता है। और महाराज, राम ने यहाँ से गए आपके भ्राता महाराज विभीषण को अपना मुख्य सलाहकार बनाया है। अब तो राम की पूरी सेना हमारी लंका के लिए प्रस्थान भी कर चुकी है महाराज लंकेश। कायरों, शत्रु सेना की महानता का गुणगान करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? एक राम क्या, सैकड़ों राम भी त्रिलोकजयी लंकेश रावण का कोई अहित नहीं कर सकते। महामंत्री प्रहस्त, तुम अभी इसी समय सभा बुलाओ। हम अपनी युद्ध नीति पर विचार करना चाहते हैं। रावण का आदेश पाते ही तत्काल सभा बुलाई गई। पूरी लंका में युद्ध के नक्कारे बज उठे। लंका की विशाल सेना सावधान हो गई। लंकेश रावण के नाना माल्यवान को जैसे ही युद्ध की सूचना मिली, वो भागा भागा सभा भवन में पहुंचा। मैंने इस जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लंकेश। मैंने देवासुर संग्राम में देवताओं की शक्ति भी देखी है और दानवों की भी। पर दशानन, शायद तुम ये नहीं जानते कि इस समय तुम जिस राम के सामने युद्ध के डंके पीट रहे हो, उसके साथ सारे देवताओं की शक्ति है। आप ये भूल रहे हैं नाना कि आप जिसे परामर्श दे रहे हैं वो देवताओं को एक नहीं बार बार परास्त कर चुका है, धूल चटा चुका है उन्हें। जानता हूं लंकेश, अच्छी तरह से जानता हूं, किंतु एक बात तुम जान लो लंकेश, कि जो राजा समय अनुसार शत्रु से संधि करता है वो लंबे समय तक राज करता है। और यदि तुम स्वयं को राम के समान शक्तिशाली भी समझते हो तो भी इस समय उससे संधि करने में ही तुम्हारी भलाई है। हमारी भलाई किसमें है ये हम जानते हैं नाना। आप व्यर्थ ही यहां आए। आप जिसकी शक्ति से भयभीत हैं वो मेरा दास होगा। हमारे सामने वो सर झुकाएगा और हमारे आदेशों के पालन के लिए विवश होगा। मैंने तुम्हें परामर्श देकर अपना काम पूरा कर दिया लंकेश। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। मैं चलता हूं। जाते जाते हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए नाना। मैंने राम के विरुद्ध जो भी किया धर्म के अनुसार किया है, चाहे उसकी पत्नी का हरण हो या फिर युद्ध की घोषणा। समुद्र पर सेतु बांधकर उस राम ने जो दुस्साहस दिखाया है, यदि मैं उसका उत्तर नहीं देता तो राक्षसों की ये लंका छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये वो सच है नाना जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है लंकेश, ऐसा ही सही, पर मैं तो किसी भी रूप में तुम्हारी जय की ही कामना करूंगा। तो बस समझ लीजिए
आपकी कामनाओं से मेरी विजय सुनिश्चित है। लंकेश रावण की श्री राम की श्री राम की श्री राम की समस्त सैनिकों, सेना नायकों और महारथियों, आप सभी यहीं ठहरे। हम सभी लंका की सीमा पर पहुंच चुके हैं। प्रभु श्री राम की आज्ञा से हम आज सुबेल पर्वत पर विश्राम करेंगे और वहीं आगे की रणनीति तय करेंगे। प्रभु, मैंने इस सुबेल पर्वत की चोटी पर पत्तों से बना एक आसन बिछा दिया है, आप वहीं विश्राम करें। किंतु पवन कुमार, ये लंकेश रावण का क्षेत्र है, यहाँ हम शांति से कैसे विश्राम कर सकते हैं? हमारे होते आप तनिक भी चिंता न करें प्रभु, आप विश्राम करें, मैं सतर्क रहूंगा। हाँ प्रभु, पवन पुत्र ठीक कह रहे हैं। आप निश्चिंत रहें। युद्ध की रणनीति पर हम कल सूर्योदय के बाद विचार करेंगे। ठीक है वानरराज सुग्रीव, हम विश्राम करने चाहते हैं। यदि कोई सूचना हो तो हमें शीघ्र बताइएगा। महाराज विभीषण, आप इतने ध्यान से आकाश में क्या देख रहे हैं? हे पवन पुत्र, देखिए चंद्रमा कितना सुंदर है, परंतु पता नहीं इस सुंदरता में नीला दाग क्यों है। इस पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था रक्षेंद्र विभीषण, परंतु अवश्य इसमें कोई रहस्य है। किष्किंधापति, क्या आप बता सकते हैं कि चंद्रमा में ये नीला दाग क्या है? सुग्रीव सहित अनेकों सैनिकों ने चंद्रमा में दाग के अनेकों अर्थ बताए, किंतु किसी का भी उत्तर हनुमान को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंततः सभी श्री राम के पास पहुंचे और वही प्रश्न उनसे पूछा, किंतु इस प्रश्न पर श्री राम भी मौन साध गए। सब सोच में पड़ गए कि श्री राम से क्या छिपा है, ऐसी कौन सी बात है जिसे वो नहीं जानते, फिर ये मौन क्यों? राम